बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने अपने आवास पर जनता दल यूनाइटेड दलित विमर्श का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी, योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रमेश ऋषिदेव, गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, गया के सांसद विजय कुमार मांझी एवं पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक तथा दलित एवं महादलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से आगामी 6 सितंबर को आयोजित होने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली में ज़्यादा से ज़्यादा दलित महादलितों की सहभागिता हो सके, इसकी रणनीति तैयार करने पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पिछले 15 वर्षों में बिहार के समेकित विकास एवं दलितों को राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न करने की ओर किए गए सशक्त प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया गया। साथ ही बैठक में इस बात पर विश्वास जताया गया कि आने वाले 5 वर्षों में जो कि सुनिश्चित है कि नीतीश कुमार पुनः इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तथा आने वाले समय में दलितों के उत्थान के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वह और प्रभावी रूप से इस प्रदेश में लागू किया जाएगा तथा इस कार्य हेतु नई योजनाओं की भी शुरुआत होगी ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से प्रभावी रूप से जोड़ा जा सके। बैठक में माननीय नेताओं द्वारा यह भी कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था एवं न्याय व्यवस्था में आरक्षण देकर हमारे नेता नीतीश कुमार ने देश के सबसे बड़े दलित प्रेमी मुख्यमंत्री होने का काम किया है तथा इस कार्य हेतु बैठक में शामिल सभी लोगों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया गया। यूएनएस न्यूज के लिए पटना से नवनीत कुमार की रिपोर्ट। जो हमारे पार्टी के जो दलित नेतागण हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन सबको बुलाया गया है क्योंकि ये हमारी नैतिक जवाबदेही है कि माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में हमारे समाज को सशक्त और मजबूत कराने का काम किया है और पूरी तरह से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से हमें सबल बनाने का काम किया है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है और हमारे समाज के लोगों को कोई दिग्भ्रमित न करे, कोई हमारे समाज के लोगों को कोई बुलावे में ना आए, इसके लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि कैसे अपनी बात को, जो माननीय नेता ने काम किया है उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें, कैसे हम इस चुनाव में हम जिसको बोलते हैं आक्रामक होकर के माननीय नेता की बातों को जनता तक पहुंचा सकें। 6 को माननीय नेता का वर्चुअल रैली है, उस रैली के माध्यम से जनता तक, हमारे लोगों तक कैसे बात पहुंचे, उसकी क्या रणनीति हो, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग आपस में बैठ के चर्चा करने का काम कर रहे हैं। देखिए, उस समय सर्वदलीय बैठक हुआ करता था, जो दलित की मुद्दा थी उसको हम लोग उठाने का काम कर रहे थे और आज हम लोग जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के जितने भी माननीय मंत्री हैं, माननीय लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, संविधान मंडल के जो सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य, सारे के सारे सदस्य आए हुए हैं। तो हम लोगों के एक ही है, जो हम लोगों के नेता ने जो काम किया है, दलगत भावना से ऊपर उठ के जो न्याय, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में न्याय देने के लिए जो अधिकार दिया था, उस अधिकार को लागू करने के लिए नीतीश कुमार जी की एक भारत का ऐसा नेता है जो नीति और नैतिकता दोनों बचा हुआ है। जिस तरह से हम लोगों ने 2014 में लोकसभा का चुनाव था, हार गए, मात्र 2 सीट आई थी, तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने त्यागपत्र देने का काम किया, मुख्यमंत्री किया और दलित समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग को मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार जी। तो ऐसा त्याग मैंने समझता हूँ कि भारत में कोई लीडर किया होगा। इसीलिए जो भारतीय संविधान में जो हमारा अधिकार था, पंचायती राज में आरक्षण, पंचायती राज में उन्होंने आरक्षण देने का काम किया, नगर निकाय में आरक्षण देने का काम किया, जिससे कि महत्वपूर्ण पदों पर दलित समाज के लोग बैठे हुए हैं और उस कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं। उसी तरह से नीतीश कुमार जी ने न्यायिक सेवा में भी आरक्षण देके न्यायिक सेवा के कुर्सी पर बैठाने का काम किया। उसके बाद उद्यमी योजना है जिसमें 10 लाख रुपया दिया जाता है। उसके बाद परिवहन योजना है जिसमें दलितों को आगे बढ़ाने के लिए उसको मालिक बनाया जाता है गाड़ी लेकर के। तो भिन्न भिन्न योजनाओं में दलित का यदि सबसे बड़ा कोई नेता है तो उसका नाम नीतीश कुमार जी है। दलित समाज में कोई पैदा ले लेने से दलित का नेता नहीं हो जाता है, जो दलित समाज के लिए काम करता है वही नेता होता है। इसलिए नीतीश कुमार जी दलित समाज के सबसे बड़े लीडर हैं और दलितों के सबसे बड़ा कल्याण का काम कर रहे हैं।